नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन डाउट्स अबाउट द DU LLB 2021 एडमिशन्स। दोस्तों, पिछले काफ़ी सारे दिनों से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ऑन द इंस्टाग्राम, ऑन द ईमेल एंड सम ऑफ यू हैव आल्सो आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दीज कॉमन डाउट। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर इन सभी डाउट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंड इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी हम लोग देखेंगे। आता है सेंटर अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर के कि सेंटर अलॉटमेंट कब तक हो जाएंगे एंड हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा सेंटर मिला है। तो दोस्तों, जैसे ही पूरा DU का एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा, फैकल्टी ऑफ लॉ को जितनी भी मेरिट निकालनी है 3 या फिर 4, वो सबसे पहले उन मेरिट को निकालेगा एंड लेट्स से कि 3 ही मेरिट आएंगी। तो अब क्योंकि आपको पता है कि मेरिट आ चुकी, तो अब उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक सेंटर अलॉटमेंट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एज वेल एज द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट। एंड आई होप कि वो 3 से 4 दिन के अंदर प्रिपेयर हो जाती है सेंटर अलॉटमेंट लिस्ट। एंड जैसे ही वो लिस्ट प्रिपेयर होती है तो वो लिस्ट जो होगी वो फैकल्टी ऑफ लॉ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर रिलीज़ होगी। एंड जैसे ही वो लिस्ट रिलीज़ होती है, आई वुड इन्फॉर्म यू थ्रू अ मीडियम ऑफ अ वीडियो। होता है चेंज ऑफ सेंटर को लेकर के, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जब उन्होंने एडमिशन का फॉर्म भरा था उनको नहीं पता था कि व्हाट इज़ LC2, व्हाट इज़ LC1, व्हाट इज़ CLC एंड नाउ दे वांट टू चेंज देयर सेंटर। तो इज़ देयर एनी प्रोविजंस इन द यूनिवर्सिटी टू चेंज द सेंटर? द आंसर इज़ नो, स्ट्रिक्टली नो। आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपका सेंटर चेंज नहीं करेंगे। वंस अलॉटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो अब जो सेंटर्स आपने फिलअप कर दिए एंड जो आपको मिलेगा वही आपका फाइनल सेंटर होगा। एंड यूनिवर्सिटी में कोई भी तरीका नहीं है, एंड मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ कि कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप अपना सेंटर चेंज करा सके। देर इज़ नो चांस बट टू एक्सेप्ट दिस सेंटर ओनली। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? हमने मान लिया कि एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, सेंटर्स भी अलॉट हो गए, अब क्लासेस का क्या सीन है? क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली यही है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो क्लासेस होंगी वो कहीं ना कहीं 10 जनवरी के आसपास ही स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि अब जो पूरा प्रोसीजर होगा आगे का वो बहुत ही फास्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब लिस्ट जितनी आनी थी वो लिस्ट आ गई, अब तो बस इनको सेंटर अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज़ करनी है, जो कि ये बहुत ही जल्दी कर देंगे। एंड उसके 3 से 4 दिन के अंदर ही ये लोग क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ द डिफरेंट सेंटर्स वुड टेक प्लेस एंड देन द टीचिंग क्लासेस वुड बी स्टार्टेड। तो अब हमको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, 10 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा, सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे एंड क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा पॉइंट आता है, एंड माइंड यू कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है मेरे से, एंड ये आता है स्कॉलरशिप को लेकर के कि भैया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या कोई ऑनलाइन तरीका है स्कॉलरशिप के फॉर्म्स को सबमिट करने का, या फिर हम कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने स्कॉलरशिप का सर्कुलर पढ़ा था जब मैंने वीडियो बनाया था, उसमें साफ लिखा हुआ है यू हैव टू अटैच योर ID कार्ड एंड इट हैज़ टू बी सबमिटेड टू द डीन ऑफ योर फैकल्टी। तो जैसे कि हमें पता है अभी तो हमारे सेंटर्स ही अलॉट नहीं हुए, तो हाउ कैन वी गेट आवर ID कार्ड, एंड विदाउट द ID कार्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सबमिट द फॉर्म। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे को लगता है पर्सनली, हो सकता है ऐसा ना हो, बट मेरे को तो यही लगता है कि दे विल एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर द स्कॉलरशिप फॉर्म फॉर द PG कोर्सेज स्पेशली। ठीक है, तो जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन फैकल्टी की साइट से आती है अबाउट द स्कॉलरशिप, आई विल ट्राई टू इन्फॉर्म यू। एंड आप अपने मीन से भी कोशिश करते रहें कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपके पास किसी सीनियर का नंबर है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि दिल्ली में रहता है एंड ही कैन विज़िट टू द फैकल्टी ऑफ लॉ, तो वो प्लीज़ विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू मेक एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड एज वेल। एंड जैसे ही क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती हैं, वी विल फर्स्ट आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम आवर टीचर्स दैट हाउ टू सबमिट द स्कॉलरशिप फॉर्म, बिकॉज देर इज़ नो क्लैरिटी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट अबाउट द सेम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंड वो आता है एंटी रैगिंग एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बार मैंने ये क्वेश्चन एड्रेस कर दिया, बट अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इस क्वेश्चन से मतलब बहुत डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी एंटी रैगिंग और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मेल नहीं आया। उनको ऐसा लग रहा है कि सभी बच्चों के पास मेल आ गया एंड सिर्फ हम ही ऐसे रह गए जिनको मेल नहीं आया। एंड दे आर वेरी कंसर्न्ड कि क्या होगा अगर हम लोग
हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट नहीं करते हैं, लाइक एंटी रैगिंग, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर हम सबमिट नहीं करते हैं तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ हमारे एडमिशन्स कैंसिल कर देगी। तो भाई एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि दीज आर नॉट वेरी इसेंशियल डॉक्यूमेंट, एंड अगर आपके पास कोई मेल नहीं आया है तो यू डू नॉट हैव टू टेक एनी टेंशन। आपको कोई एंटी रैगिंग भी उन्हें सेंड नहीं करना है। अगर आपके पास मेल आता है तो ही आप लोग एंटी रैगिंग या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सबमिट करें। अगर मेल नहीं आता है तो डोंट एक्ट एट ऑल, ठीक है। आपने फ़ी सबमिट कर दी, आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर ली, आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो बस मैं तो एंड में यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी ना डरें इस रिगार्डिंग में कि एंटी रैगिंग सबमिट नहीं किया या फिर मेल नहीं आया हमको। अब जो हमारा नेक्स्ट डाउट आता है वो आता है कि भैया हमने जो हमारे पेंडिंग डॉक्यूमेंट थे जिसके लिए हमने अंडरटेकिंग दिया था वो सबमिट कर दिया, अब हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं या फिर नहीं। इज़ देयर एनी वे, इज़ देयर एनी ऑफिशियल नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इज़ देयर एनी ईमेल आईडी डेडिकेटेड फॉर दैट पर्पज़ ओनली। तो unfortunately there is no way so that we can identify whether our document has been successfully submitted or not। अगर हमने करेक्ट आईडी पे सबमिट किए हैं देन पक्का वो सबमिट हो चुके हैं, अदरवाइज़ वो हमसे दोबारा मेल करके मांग लेते। तो बस आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें। आपने जो भी मेल सेंड किया था एक बार उसकी ईमेल आईडी को देख लें। अगर आपने करेक्ट ऑफिशियल ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं जो कि है admissions2021@gmail.com, तो अगर आप लोगों ने इस ईमेल आईडी के ऊपर अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है तो आपके सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं, एंड अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड दे डोंट कन्फर्म इट, ठीक है। बुरी बात है बट वो कोई ऐसा कन्फर्मेशन मेल या फिर ऐसी कोई कॉल पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हों कि हमारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हुए हैं या फिर नहीं। तो बस आज मेरे को यही बात करनी थी इस वीडियो के अंदर, एंड आई होप कि अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड अब आप लोग आराम से वेट कीजिए सेंटर अलॉटमेंट का एंड क्लासेस का, एंड फिर अच्छे से पढ़िए एंड डू वेल इन योर सेमेस्टर्स एग्ज़ाम। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक।